हो गया चालू। ऊपर सारा सौदा टाइम टूम चालू हो गया। भाई HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। थोड़ी देर पहले भाई लाइव जुड़े थे सरपंच साहब के साथ में, लेकिन नेटवर्क की वजह से भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में, इसलिए भाई रोक दी गई थी वह वीडियो बीच में ही। लेकिन ईब दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग जो सरपंच साहब के साथ में जुड़ गई है और रेडी है भाई। सारे जो भी आप देखने लग रहे हो भाई, जुन सा भी देखने लग रहा है, एक बार वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, क्योंकि इंटरव्यू जो होने वाला ना बहुत धमाकेदार होने वाला है भाई। सरपंच साहब का जो पिछला इंटरव्यू भी हुआ था आपने देखा होगा, वो भी बहुत ही मस्त और शानदार था भाई। क्योंकि सरपंच एक ऐसा तड़क भड़क सरपंच है भाई, जिसने एक ही महीना के भीतर सारे काम करने के वादे करे थे। गांव की जो समस्या है उन सुधारण की बात करी थी। इसीलिए दोबारा से सरपंच साहब के साथ में लाइव जुड़े हैं भाई स्टूडियो से। हमारे स्टूडियो में मौजूद है, सरपंच साहब भी स्टूडियो में मौजूद है। स्पेशल फोन करके बुलाया है कि क्योंकि वह एक महीना का टाइम दिया था, एक महीना में के कुछ कर पाए हैं के नहीं कराया है, वह सारी बात करेंगे। तो वीडियो ने एक बार शेयर कर दो भाई, जो भी भाई देखने लग रहा है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार भाई। और सुख शांति? हाँ, सुख शांति जमा ठीक है सब भाई, राम राम। सरपंच साहब, सबसे पहले तो एक बार आप न्यू बता दो कि आपने जो वादे करे थे, कोई वादा पूरा कराया भी है कि न्यू झूठी दोष बनाई थी? मैंने वादे दो करे थे, पानी का और सफाई का। सफाई पूरा काम की करवा दी गई है, बिल्कुल अच्छे ढंग से। डिग्गी में, पानी की डिग्गी में 3 टैंकर, तीन में बड़े बड़े झाड़ बोझड़े खड़े थे। डिग्गी में कांग्रेसी घास खड़ा था, वो सफाई सुफाई करवा की। ये पानी मेरे हिसाब से 80% गांव में जाने लग गया पानी। ठीक है, कुछ पूरा करूर तो 20% ने या हड़ताल चल गई, फिर बोलो का ताले लागे, गवर्नमेंट ने ताले लुआ दिए। क्यों लुआ दिए? इन्हें सरपंच को काम करने की पावर तो दी है नहीं। 2 लाख में एक लेटरिन बाथरूम कौन बनता है? सरपंच इलेक्शन लड़ा करा के मेरी गाड़ बनाई है भाई, मेरा वो करवाइए, 2 लाख में क्या होगा? इसलिए 20% बाकी बच गया ना, 20% घुसूर में। अच्छा, हाँ, 20% पूरा करूर में इसने। सरपंच साहब, आपने न्यू बताया कि सफाई का जो पानी की जो है समस्या आपने कुल मिलाकर मेट दी है। हाँ, सफाई कितने टाइम पहले को 14 तारीख ने चार्ज लिया था मैंने। अच्छा, 15 ने मैंने अपना काम चालू कर दिया था। 10-15 दिन का टाइम मिला था मैंने। 15 दिन में पानी का ये पब्लिक हेल्थ वाला सिस्टम है, चालू कर दिया था मैंने। अच्छा। पूरा काम किया अच्छी तरह, अच्छे ढंग से सफाई, नालों की, गलियों की पूरी सफाई करवा दी गई है। सरपंच साहब, जो भी भाई देखने लग रहा है आपने, वो नू जानना चाहे कि आपका के नाम है, कौन सा गांव है, कौन साल का है, और कब आप सरपंच बने थे? मेरा गांव है खेड़ी मैम। आपका नाम? मेरा नाम समुंदर सिंह है। समुंदर सिंह है। हाँ। कितने दिन पहले सरपंच बने थे? 12 तारीख का चुनाव था यो। 11वां भी नहीं, 12 तारीख का चुनाव था। मतलब कहने का नहीं हो कि इसी योजना में बने थे आप? हाँ, इसी योजना में सरपंच बने। 11वां भी नहीं, 12 तारीख का चुनाव था जब मैं सरपंच बना था। तो भाई समुंदर सरपंच साहब जो है भाई, खेड़ी गांव थे मैं मलकम भाई। खेड़ी गांव है भाई, बिल्कुल मैम के नजदीक ही। उड़े फिलहाल भाई सरपंच हैं। और जो 12 तारीख का इलेक्शन था उसमें सरपंच भाई सरपंच बने थे भाई। कितनी वोटा जीत हुई थी आपकी? 652 वोटा थे। 652 वोटा तक जीत हुई थी। जीत भी भाई छोटी मोटी थी, बहुत शानदार जीत थी भाई। और छोटा गांव में भाई टोटल कितनी वोट आपके गांव में? हमारा गांव में 2455 वोट से 1920 वोट पोल हुई थी। 1920 वोट पोल हुई, जिनमें 652 वोटा जीता मैं। देख लो भाई, छोटी बात नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ खास बात है सरपंच में, जब इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी। और दूसरी बात आपने बता दूं कि पहले भी सरपंच रह चुका है गांव का, निवेन सरपंच साहब। मेरी माँ थी 2005 में सरपंच। अच्छा। मैं तो ये बड़ा हूँ सरपंच, मेरी माता थी जब तो सरपंच। फिर उम्र रुके मारा कर सरपंच 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 कराया तो मैं करता, मेरी माँ की। सरपंच ही आप करा करते ना, हाँ, बात तो वाह होगी फिर। सरपंच मैं कराया करता जब उस मतलब सरपंच का प्रतिनिधि था। हाँ, उस टाइम काम करे, जब बढ़िया काम करे, काम आए हमारा ना, हमने कौन पूछा था। उठ रहे थे 6-7, उनको काम ने वोट कौन दी? मेरे को वोट 90% जाटा, 90% BC की। SC वोट थी, वही डिवाइड हो रही, बाकी सारी मेरे पड़ी है। एक तरफी इलेक्शन था मेरा भाई। खेड़ी गांव ते जो भी दर्शक भाई इस वीडियो ने देखने लग रहा है, इस लाइव स्ट्रीमिंग ने देखने लग रहा है, सरपंच साहब ने भाई दाऊ जानदा होगा। और जो बात इब कही है कि
मन ने सफाई का और पानी का जो उन्हें काम कर दिया है, वह समस्या मेट दी है जो वादा करया था। सरपंच ने वो चीज करी है कि नहीं करी है भाई, आपने कमेंट करना है। कि अभी जो भी खेड़ी तो लाइव देखने लग रहा भाई, और लाइव के बाद में भी जो देखेगा वो भी बताओगा भैया चीज कड़े। ऐसा तो नहीं हो कि भाई सरपंच जो है ना लाइव आकर एक झूठी बात बतांदा हो भाई, दस्का भी और अपनी हवा बनांदा हो। सरपंच साहब मुझे यहाँ झूठी ना पा जा, बाद मैं गाँव में जाऊंगा आपका। हाँ, गाँव में जाके देखो 20% पानी की समस्या रहती है। ट्यूबवेल लगवाने की एस्टिमेट मैंने बनवाया है, लेकिन ये हड़ताल चल पड़ी, मैं एस्टिमेट उसको पूरा नहीं कर सका। ये हड़ताल खुल दी और ट्यूबवेल लगवा दी, 100% हो जाएगी इस पानी की समस्या। बताओ, हड़ताल का जिक्र करे आपने, के कारण है कि सरपंच जो नहीं अपना भाई इलेक्शन लड़कर सरपंच बने थे, सरपंच बनते तुरंत में हड़ताल पे बैठ गए, के रास्ता चढ़ गया? सरकार ने ई टेंडरिंग ला रखी है। अगर भाई सरपंच 2 लाख की काम कर सके है, बाकी काम आगे टेंडर उठेंगे ऊपर। लेकिन 2 लाख में सरपंच क्या करेगा? कोई गली नहीं बन सकती, ना कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। और इलेक्शन में लोग अब वादे करे घने घने भाई गाड़ बनावांगे, वो करांगे वो करांगे, लेकिन 2 लाख में सरपंच करेगा क्या? ठेकेदार है, जैसे टेंडर ठुआ दिया, गाँव में गली बनाने लग गया, ठेकेदार तो अपना लाग ही मारना चला जा, गाड़ किसने ठेऊंगी? सरपंच ने ठेऊंगी। ठेकेदार ने गांव की स्थिति का थोड़ा पता हो है, सरपंच ने सारी स्थिति का पता हो है। वो अपने ढंग तक करे तो बढ़िया करे, लेकिन सरपंच को पावर देंगे जब होगा बढ़िया। तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद करे जब बात बढ़ेगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करे जब बात बनेगी, जब हड़ताल बंद होगी। हाँ, जब बंद होगी। सरपंच को कम से कम 25 लाख की पावर तो देनी चाहिए काम करने की, जब तो काम की समस्या का समाधान करे। 2 लाख में क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, ना कोई गली बन सकती, लैट्रिन बाथरूम भी कोई नहीं बनता 2 लाख में। तो जो ई टेंडर वाली जो स्कीम बताओ कि शुरू कर दी सरकार ने, के कारण रहा इसका? ऐसा तो नहीं कि सरपंच जो है भाई घोटाला बैठाने लग गए? सरपंच तो क्या घोटाला? सरपंच की तो गांव वाले जांच कर लेंगे, ठेकेदार है कौन जांच करेगा? बता नहीं कि कौन जांच करेगा? गांव सरपंच तो गलत मान लगा, सरपंच तो कह देंगे। ठेकेदार तो अपना करकी पार बोल लगा, उन्होंने किसने ठा होगा? सरपंच ने ठा होगा। सरपंच क्यों घोटाला कराई है? ठेकेदार को सरकार घोटाला करवा रही है, ऊपर अफसर घोटाला करा है। ये 2 साल तो इलेक्शन ना हुआ, जब लोग कम पीछे कट कट सारे पहुंच गए ठेकेदार तो पहले जो सरपंच के पास में हक था, और ईब जो बदलाव करे गए हैं वो क्यों करते, ई वाले क्यों करे, मैं बताओ एक बार। देखो, पहले इन्हें 20 लाख की पावर दे रखी थी सरकार को, ठीक है। फिर सरपंचों का टेम हो गया, 2 साल बाद तो इलेक्शन करवाई इनने, 2 साल तक तो वो पी के मारा नहीं है। ये फिर वही सिस्टम चालू कर दिया, 2 लाख की सरपंच काम करवा सके। ये 20 लाख की पावर क्यों छोड़ दे सरपंच के पास? क्या ताकि गाँव के काम कुछ करवा सके। एवं मैं मान ले कोई गली बनाने लग जावा, गली कौन बने 2 लाख में? तो 2 लाख में गली कौन क्या करवाओगे? पता है, नाली भी कौन बने गली की? क्या करवा सका हम? कुछ नहीं करवा सकते। इसलिए हड़ताल में बैठे सरपंच। अगर सरपंच को पावर दी जाए। और एक और बात करें है, जो टेंडर लगा दिया सरपंच का खाता पीछे, ठेकेदार की पेमेंट भी सरपंच करो, उनको रोड़ा मचवाओ है। ये उल्टा काम तक सब तगड़ा कर रखा है। हाँ, तो इसमें क्या कुछ बदलाव करना चाहिए सरकार ने? सरकार ने ये बदलाव करना चाहिए, सरपंच को ऐसी पावर देनी चाहिए वो अपने गांव के काम सुख शांति से कर सके। ठीक है, कम से कम 20-25 लाख की पावर सरपंच को दो, अपनी सीधी नीति सरपंच काम कर सके। एक चीज बताओ, 2 लाख रुपए सरकार देवे है, और कुछ गांव में तकरीबन गांव में जो है पंचायत का पैसा भी पावे है, वो पंचायत का पैसा की इस्तेमाल करा जावे है? पंचायत का पैसा गांव में काम करा जा है, गांव में काम करा है। अच्छा, अगर गांव में उस पैसा इस्तेमाल लिया जाए तो सरकार की हमने जरूरत कितनी रहेगी? सरकार की जरूरत क्या रहेगी? सरकार जैसे 2 लाख का पावर दे रखी सरपंच को, 3 लाख की अगर मान ले 3 लाख रुपए गवर्नमेंट भेजती है किसी गली के, उस गली का टेंडर लगेगा, सरपंच उस काम को नहीं करवा पाओगा। जो टेंडर लेगा 3 लाख का वही बनवाओगा। ये समस्या है। और जो गांव का पैसा है वो मतलब किस काम खातर यूज करा जाए? गांव का पैसा तो वही, गांव में कोई दिक्कतबाजी हो, कोई गली है या और कुछ है, गोरी है, रास्ते है, गली में कीचड़ है, कुछ भी करवा सकता है। गांव का पीछे का तो पंचायत का पीछे का तो पंचायत का पैसा कि मैं करवा सकता है। ये तो फिर गचड़ मचड़ वाली बात होगी, सरकार का पैसा भी गलिया में यूज होगा और पंचायत का पैसा भी गलिया में यूज होगा। पंचायत का तो गाँव में कहीं भी लगा सका है, अपना गोरी भी लगा सका है, और कोई पुली भी बनानी पड़ सका है, भाई गली भी साफ करवा सका है, पंचायत का तो कर सका हम। लेकिन गवर्नमेंट तो भाई नेम पैसे देती है, गली देती है, जैसे भाई फलाना का नाम था, फलाना का नाम थी, गली बढ़ गया, उसका टेंडर लग गया, 3 लाख का ही लग गया, 3 लाख का सरपंच बना नहीं सकता। जब 2 की पावर दे रखी है तो 2 का काम कर सकता। तो
और जय गांव का पीछा न गांव में लगा जाओ एक चीज अगर न्यू करी जा अगर गांव में हम देखा भाई इसे से घर भी से हालात है और यहाँ घर के भाई मतलब है कोई बीमार हो जाए कि मैं प्रॉब्लम आ जाए अगर वो पीछा उस सहायता में यूज करा जाओ तो किसा करो उसमें भी करे हैं। वो तो सरपंच की अब अपनी नीयत की नीति की बात हो है। जानखरे गांव में देखने मिला है कि न्यूए गरीब न्यूए अपना भाई परेशान होकर मर जाए हाँ कर पीछे बने मर जाए हैं तो सरपंच ने कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए करना नहीं चाहिए लेना तो चाहिए लेकिन सरपंच को इतनी पावर तो कोई नहीं दे नहीं रखी गवर्नमेंट इतनी पावर। भाई किसी का मकान बनवाना है या किसी की शादी में सहायता करनी है और कुछ करना है ऐसा कोई फंड है कोई नहीं सरपंच के पास। तो वो जो पंचायती पीसा है फिर वो काम में नहीं लिया जा सकता वो भी इसमें नहीं लगा सकते हम शादी शुद्धि में तो वो भी गाँव में लगा कहाँ इसके ऊपर भी बैन है। इसके ऊपर भी बैन है। पंचायत की मान ले मिट्टी भरत कराना उसका भी हमने सैंक्शन लेनी पड़ती है वो भी अथॉरिटी कौन छोड़ रखी सबके में खोज लिया सबके में खोज लिया सरपंच नहीं कर सकता किम में भी मतलब सरपंच आते कभी भूखे मरना काम कर दिया भूखे मरने वाली बात नहीं है भूखा को मरा है कोई नहीं मरता भूखा सब दो रोटी खा के सोते हैं। बात यह है भाई जो सरपंच काम करवाने की नीति में है उसका काम नहीं होता इनको फुल पावर दे वीडियो ना शेयर करियो भाई जो भी देखने लग रहा है और या जो मैंने बात कही सरपंच थे कि सरपंचाती भूखे मारने का काम कर दिया ऐसा नहीं है भाई कदे को सरपंच देखने लग रहा है और वो नू मान जा भाई मैं सरपंचा की बुराई करने लग रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारे भाई कोई मतलब सरकार का भरोसा नहीं है कि भाई रोटी नहीं खांदा सब न मिले रोटी लेकिन यह एक मजाक की बात मान लो इसने या फिर सीरियस मान लो कुकरे मान लो थारा जी करे न्यू मान लो इस चीज तक गणिया की सोच नू भी हो जाए कि भाई सरपंच बन दे वो अपने अपने घर बढ़ने लग जाए और उसके ऊपर सरकार ने लगा दी रोक 2 लाख की अथॉरिटी दी है उसके बाद में जो है ना सारा काम ई टेंडर के थ्रू होगा नहीं है सरपंच साहब। हाँ ये टेंडर का है गवर्नमेंट सरपंच यार वो तो कम इसने काम का छोटा सी है और हाथ में किम ना दे रखा फिर कर लिया इनको रिकॉल करवाओ इनकी कौन सा में ले ला दूसरा बढ़वाए दिखाए कौन सा बढ़वाओ है जो ये कम है नहीं टेंडरिंग वाले एक वो चुनाव लड़वाए दिखा दे दूसरे। अगर ये हालात रह गए तो आगे सरपंची का इलेक्शन लड़ने का जी करे है अगर ये हालात सेम टू सेम रहेगा। देखो मेरी बात सुनो गवर्नमेंट सहायता नहीं दे तो कौन कौन क्या करेगा कोई नहीं उठा इसमें जब ये काम की सेवा करने खातर सरपंच उठे हैं अब गांव का काम करे किसी का गरीब गुरबा का काम करे ये पावर नहीं देंगे काम में नहीं होगा सरपंच आप इलेक्शन क्या खातर लड़ेंगे पता क्यों लड़ेंगे इलेक्शन जीत दे कि मैं पावर है खोसली सब कहेगी अब किसी का फोन करना है और कुछ करना है सरपंच का पल्ला रह केगा बताओ अब मिल जाती तो बैठ दो पेंशन भी बढ़ा दी इनकी और 25-25 करोड़ के बैठ दो फंड भी देवे इनने क्यों सरपंच कोई ना मिला तो कम है एक बार सरपंच या चुनाव लड़की देख लो मिले कौन सा है फिर बेरा पटा को करवा रहा काम एक बार सरपंच का मिले सरपंच का चुनाव लड़की देखो मिले इसमें मतलब फिर बेरा पटा जीत के दिखाओ क्यों कर ये बारीक का एक इलेक्शन ऐसा है सरपंच एक गांव के जो सरपंच बनता है ना गांव का नू मान लो मैन आदमी होता है और गांव का साजल आदमी होता हो इसलिए सरपंच बनता हो को एमएलए मान ले कद बढ़ जाए तो उसने गांव में चुनाव जितवाई दिखा दे मान लूंगा मेंबर भी बना दिए। अच्छा हाँ इतना चैलेंज का काम है इतना चैलेंज का काम है सरपंच का चुनाव मतलब गांव में कटनी भी पाऊंगे और गांव में हाथ मिलानी भी पाऊंगे बिल्कुल बिल्कुल ये सरपंच में चुनाव लड़ा जो भाई किसी किसी तक किमें कही गई वो काम पावर है नहीं जो काम करेंगे कुकर सरपंच बता कैसे करेंगे करे नहीं सकते और ठेकेदार तो भाई करके अपना बात जाएगा पाछा गाल उठाऊंगी आगे गांव में शक्ल भी ना दिखा सकता इलेक्शन में के कही देते भाई जो सरपंच हड़ताल पर बैठे हैं गनखरिया की बात ये भी थी मन में विचार थे कि क्या कारण है ये जो बम पटाखे बजाए गए थे जीत के बाद में के हड़ताल पर बैठने खातिर बजाए गए थे जीत दे जो भाई डीजे बाजा है फिर बम बाजे हैं बहुत कुछ होया है और अगला ही दिन देखा तो हड़ताल पर बैठे पाए सरपंच तो भाई यू कारण है सरपंच का हड़ताल पर बैठने का कि सरकार ने जो भाई अपने रूल नियम इतने तगड़े कर दिए हैं कि सरपंच का हाथ में दिया नहीं कुछ और बना दिया गांव का सीएम तो वो जो उनका हक है वो खोस रखा है इसलिए वो अपना हक वापस पाने खातर सरपंच जो हड़ताल में बैठे हैं सरपंच साहब पिछली मुद्दा पा जाओ सफाई आपने करवा दी पानी की समस्या आपने मिटवा दी अगला कदम क्या है आपका अगला कदम की गवर्नमेंट हाथ में दे जब करा है गलिया का तो गली टूटी फूटी पड़ी है नई बनानी है नई कॉलोनी बनी जो समस्या मिट्टी फिर या कितना मिट्टी है कौन सी ये सरकार में पैसा लिया हमारे तो सारी में ना पहुंच रहे अपना दौरत करवा रखा है दौरत लगा रखा है हमारे तो शायद भी कोई पहुंचे बैंक में सारे पहुंचा जब देखा है क्या हुआ क्या नहीं हमने जो काम करना था वो कर दिया सबसे पहले सफाई का उठा सफाई सारी गाड़ियां करवा दी नाले साफ करवा दिए डेगी के झुंड खड़े थे बड़े बड़े सफाई सुफाई करवाई तीनों डॉग डेग खड़े भरवाए हुए मैंने
अच्छा, ये जो अगला कदम था आपका, यानी कि आपने जो वादे करे थे वह कड़े न कड़े फेल होने दिखे हैं सरकार की वजह से। सरकार की वजह से फेल होंगे। अगर सरकार की नीति ठीक हो ना, चकाचक सारे काम हो जाएंगे। सरकार की नीति गलत है। 2 लाख में कुछ नहीं होता। सरपंच को फुल पावर दो, फिर बेरा बेटा काम के काम कौन किसे होते, किसे नहीं। ये बात मैं तो सारा सबके में 25-25 करोड़ रुपये फेर ठोक दिए इनका। तो सरपंच आदि कह दिया, सरपंच क्या करेंगे गाँव में बता। और जब सरपंच का लिनवा रखे इलेक्शन में बढ़ जाएंगे गाँव में। यू जो पंचायत का मतलब काम है, सिर्फ यो ही टेंडर के द्वारा हुआ है कि मतलब जो और दूसरे काम हुए भी नहीं हुए? दूसरे भी हो पालिका का है काम जैसे ये कहीं टेंडरिंग न मानने हैं। एमएलए ना मानते ही टेंडरिंग ने। अच्छा, ये तो नुआंदा तुम चले हैं अपने कागज पूरे कर, अफसरा गली साठ काट कर ही रखे हैं। तो सरपंच है कौन अफसर है बता। अच्छा, पावर खोस ली कि मैं ना छोड़ने का तो रहे काम कर का। तो देखो सरपंच को कम से कम इतने पैसे की अथॉरिटी तोड़नी चाहिए, कम से कम गाड़ बन जाए कोई। अच्छा, ठीक है, 2 लाख बना तो गली बनाए, कुछ भी नहीं बनता 2 लाख में। चलो ठीक है भाई। सरपंच का काम में तो जो भी इंटरव्यू ने देखने लग रहा भाई, वो एक बार कमेंट करके बता दो, क्योंकि सरपंच कति दावा करे है कि मन ने सफाई कर दी गांव में, कितने कितने भी भाई खर्चा या कि मैं और नहीं छोड़ दिया नहीं है सरपंच। हाँ नु है, बिल्कुल कति सफाई करा, सफाई कर रखी है। बिल्कुल सफाई करा। खैर फोटो है भाई फोन में बाकायदा। फोटो को ना दर्शक देखनी है ना, आपके गांव के यार बहुत कसूते आदमी हैं, एक मिनट में बता दें, पिछले बार ही बताया था। हाँ गांव के देख के बता दो क्या दिक्कत है। सारा काम ने बेरा है और थमदा की देख लो वही काम क्या करेगा। ये तो देखने की चीज है। और गवर्नमेंट का कोई पैसा का इतनी प्रयोग नहीं कराया है। अच्छा एक चीज बताओ, यू जो बीपीएल वाला सिस्टम चल रहा है आजकल, यू पहले यहाँ जो था मतलब अपने हरियाणा के अंदर, यानी कि 2 करोड़ मतलब 1.80 करोड़ आदमी के बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, यू के सिस्टम चल रहा है। बीपीएल का घोंसला बढ़ा रखा सरकार ने, ना तो किसी के बढ़ा दी ना किसी के रख दी। ये सर्वे कर ली, अमीर आदमी है पीले कार्ड बन रहे, गरीब भाई कट रहे, उनका क्या करे। अच्छा, इवन को दोबारा करवाएंगे। ये दोबारा सर्वे हाँ करवाएंगे। दोबारा हम क्या करे जो सर्वे ना इन पे कि भाई ये घोंसला बना रखा है जाति पाति के नाम पे, फलाना के बन गए मकड़ा के बन गए। इनने तो कोई मतलब नहीं। पीले कार्ड तो अमीर आदमी तो पीले कार्ड बने, गरीब भाई सारे काट दिए, वो बेचारे हंड कागज लिए वो क्या करेंगे। इवन को दूसरा कराया, दूसरा के नुआ दूसरे को होगी। आपके गांव में मतलब कितने % पीले कार्ड बने हैं? मेरा काम तो कट गए रहे बने थोड़े है। मेरे तो रोज आले मेरा पीला कार्ड कट गया, मेरा नू हो गया, मेरा नू हो गया। मैं के बनवानी हो पंचायत का अंडर को सरकार बढ़ावा है। अच्छा, हाँ वोट दे की बना रखी, मारो सरकार का टक्कर है। यू जो स्कीम बनाई थी सरकार ने कि पेपरलेस स्कीम बना दी, पीपीआई जो आईडी है वो बना दी, परिवार पहचान पत्र वाली, इसमें बाद में बता दिया कि घोटाला दिखा रखा है, गड़बड़ी हो रही है, कब तक चल रही है चीज? मेरी बात सुनो, सारे सिस्टम इनने न कर रखे, ना किसी ने दिखने देंदे ना बेरा पटन देंदे। ठीक है, ये भी ये जो ऊपर लोग बैठे हैं कि नौकरी को लग दे लग गए हैं। अंदर दोनों कौन सा रास्ता दर कौन सा रास्ता कर दे। यो कौशल विकास है, कौशल विकास में आप अपने आदमी लाल लाग रहे हैं और कब आदमी चली नजर ठावा में। पहले एक्सपीरियंस वाले लगेंगे, बाद में जो एक्सपीरियंस वाले वो तो घर बैठे हैं और नए आदमी पुटो लग रहे हैं, उनका कौन ब्यौरा देगा। आयुष्मान स्कीम के तहत आपके गांव में मतलब है कोई सा जो जिसने आयुष्मान स्कीम की जो सुविधा मिली हो? ये किसी ने नहीं मिली है, ना कोई नौकरी लग गया ना कोई चक्करबाजी। पेंशन कितने जने कट रही है गांव में? ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पेंशन भी कटा है कट रही है। तो कंप्लेंट आपका दोहराई होंगी सरपंच है, मेरी पेंशन काट दी, मेरा पीला कार्ड काट दिया, मैं क्या करूँ बता। जान देने आप कितने ठीक करवाने कित करवावा, सरकार की पॉलिसी है पीला कार्ड की ठीक करवावा। ऑनलाइन परिवार आईडी बना रखी हुआ ठीक को नहीं होती। ठीक है नहीं होती नहीं याड़ा बाद में पेंशन की करने लग रहा हूँ, जो मतलब विधवा है या फिर भाई जो बुजुर्ग सच में पेंशन लेने के हालात में है, तो उनकी भी काट रखी, उनकी आपने कितनी मदद नहीं करी? देखो मेरी बात सुन, जायज तो कम कट रही ना जायज ज्यादा कट रही है, वहां डीजा है। ये भी गवर्नमेंट के 60 साल का जो हो जाए उसकी वैसे ही पेंशन बन के आ जाएगी, वो कुछ तो नौकरी बन के आ जाएगी। किसी ने बता दी सर्वे वाला चले गए, जैसे किसी के पास चले गए भाई इसका क्या किले है, इसका 5 किले है, उसका किला हो एक, उससे का आधार ठोक दे कलम ने। सर्वे दाव नहीं हो रही। एक चीज ये और बताओ कि मतलब जो ये बीपीएल कार्ड की बात कर रहे थे आप, पेंशन वाले तो आपने काट दी क्योंकि आपने को मैं क्या आंगलियां पे लिख रहा हूँ, और
ना आप किसी के गले गए क्योंकि आपने यह चीज बताई है कि भाई यह चीज उनकी खुद की पॉलिसी इसी है। ऐसा कोई घर है, इसे कोई बात हुई है जिसमें नू देखा अपना वह सरकारी नौकरी वाला बढ़िया की लड़का अपने पीला कार्ड बना देखा होगा हमने। मेरी बात सुनो, बड़े आदमी आगे हैं जो सर्वे रावण है, वो एक जगह बैठ के सर्वे करे है, किसी को पूछ ले वह कुकर हो, कुकरे बता दो, 6-7 कलम मार दे हैं। मतलब घर घर जाकर सर्वे नहीं हो रही ना है। कोरी हो रही। लेकिन सरकार तो न्यू कहा है कि यू जो घोटाला होया है ना, यू आम आदमी अपना लोभ में कर रहा है कि उसने आपकी उनकी इनकम तो है कितनी है और उन्हें दिखा रखी है 40 से 80 तक कम। तो उन सर्वे वाला ने दिखा रखे ना, तो उनका काम था घर घर जाके देखो भाई इसका क्या है क्या नहीं। वो तो एक एक तोड़ बैठे कलम मार रखी है। अमीर आदमी वाला पीला कार्ड बढ़ रहा, गरीब का कट रहा, बता क्या होगा उसमें। तो आप जो ये आवाज उठाने वाले हड़ताल पे जो सरपंच बैठे हैं, सिर्फ इसी चीज खातिर बैठे हैं कि ई टेंडर ना बंद करो खाली बस? ये और गांव में जो काम रुक रहे हैं, किसी के प्लस किसी का बीपीएल मेरी बात सुनो, कार्ड में किसी की और समस्या, ये खत्म? मेरी बात सुनो, सरपंच इस ई टेंडरिंग वाला को नहीं, सरपंच पहले भाई कई पावर थी सरपंच के पास, वो पावर सारी खोस ली। इससे अलग और कौन सी खोज रखी है? कार्ड पंचायत बना दी भाई। अच्छा। गांव मनु देख के भाई इसका के से किसका के नहीं, ग्राम सभा की मीटिंग करवाएगी। और पेंशन भी पंचायत बांटा करती है। पेंशन भी पंचायत करा दी भाई, जो क्यों करा क्यों नहीं। कार्ड सिस्टम पंचायत बना दी, ग्राम सभा की मीटिंग करके अगर कौन सा गरीब है कौन सा नहीं गरीब है, ग्राम सभा की मीटिंग में पंचायत दिखा दी किसका पीला कार्ड बनना चाहिए किसका नहीं। ये गवर्नमेंट भेजे सर्वे ने, एक जगह बैठ के मार दे कलम, असली सही गरीब आदमी। बिल्कुल सही बात कही है भाई सरपंच ने कि ये चीज जो है ना पंचायत यानी कि गांव का आदमी ही नु बता सके भाई उस आदमी का इतना सिस्टम है, उतना गांव का मुखिया है, गांव का मुखिया ने बेरा हुआ है। इब ऊपर जब ये अफसर बैठे हैं भाई सर्वे करने बैठे हैं, के बेरा भाई मेरा घर के है सरपंच का घर के है, हो सका भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ, उसका भाई मैं किमे को चला रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें साइड में हटाकर मैं पीपीआई जो भी उसके अंदर मैं अपनी किमे लिखवा पाऊंगा के बेरा उनने। ये तो सारी चीज जो है ना वो गलत है, इन गलत चीजें सरकार ने सुधारना चाहिए भाई। और जैसे पहले था थोड़ा बहुत उससे तरीका था भाई थोड़ा सुधार करना, उसी चीज तर्ज पे जो है ना काम करने चाहिए। सही कहूँ सरपंच साहब? देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, सरकार कोई भी पॉलिसी छोड़े है, कोई सरकार है चाहिए, सबसे पहले गांव को अंडर लेना चाहिए। यानी गांव की पंचायत सरपंच को कहो अगर ग्राम सभा की मीटिंग करो, इस पॉलिसी के तहत कौन कौन आदमी आते हैं, असली ब्यौरा पाटा जब। इब अगर सरकार ने अपनी अट नहीं छोड़ी और यू काम जो है ना ई टेंडरिंग वाला नहीं बंद कराया तो सरपंच जो है ना के कुछ कार्रवाई रचेंगे? भाई सरपंच का हाथ में करना तो गवर्नमेंट ने है, नहीं मानेंगे तो बाग इलेक्शन में फ्री टेंडरिंग सरपंच कर देंगे। अच्छा, फ्री ई टेंडरिंग मतलब खाता बंद कर देंगे भाई, काम ना बढ़ देंगे। देख लो भाई, जो भी सरपंच इस वीडियो में देखना रहा है सरपंच की बात ने सुन ली और यो काम आपने करना है ताकि भाई कुछ गांव में सुधार हो, उसका कुछ विकास हो उसका, जिसलिए गांव वाले ने आपको सरपंच चुना गया है ताकि वह चीज वह काम हो सके भाई। सरपंच साहब कति लास्ट एंड फाइनल देख मेरी बात सुने, सरकार कोई भी पॉलिसी छोड़ रहा है, देखो पंचायत तो अंडर में लेनी चाहिए, गांव में ग्राम सभा की मीटिंग करवाओ, उसके अंदर उस पॉलिसी का ब्यौरा दे अगर भाई इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है। गांव में पता हो गांव के आदमी का, ये सर्वे टीम चारा की भेज दी, गांव में कोई जान पछाड़ा पा जाए उसको तो फोन मारा मैं सर्वे कर रहा हूँ, उड़े बैठ के घूकी मार दे, फिर क्या सर्वे हुआ बता। इवन हुआ तो दोबारा करवा पीड़े करना सर्वे दाऊ को नहीं हो रही, और घर घर हो रही होंगी ग्राम सभा में हो रही होंगी, अगर जो पीला कार्ड का पत्र है उसका पीला कार्ड बढ़ा जाए, क्या समस्या क्या ना और भाई। बिल्कुल, सारे भाई अपना अपना सुख देखे हैं और अपना सुख दूसरा का दुख हो जाए भाई, नहीं सरपंच? हाँ बिल्कुल, ये भी एक बात अपने चेता है दोनों को नू उसको तो नू है, चाहे एक्चुअल में गरीब हो उसका कट जाए, असली का तो कट जाए नकली का बन जाए, या के सर्वे हुई और गांव इकट्ठा होगी करे भाई फलाना आदमी गरीब उसको ये सहायता मिलनी चाहिए, सहायता मिलती है को नहीं और ले जाए। मेरा लास्ट सवाल था वो आपने बीच में रोक दिया था, न्यू बता दो, दो काम तो आपने करवा दिए, बाकी के जो काम है गांव के अंदर जो आपने न्यू बताता कि मैं नशा के ऊपर रोकथाम लगाऊंगा, गरीबा के लिए भाई मैं जो है इस रक्षा जो है बुजुर्गा खातर करवाऊंगा, और जो गरीब परिवार हैं भाई उनके घर बनवाने की आपने बात करी थी, वो काम मतलब न्यू बताओ। सरकार सरकार तो करेगी जब करेगी आपके लिए, आप बीड़ा कद उठाना शुरू करो। देखो सरकार की सहायता बिना ये काम होया नहीं करते भाई,
एक आदमी घर तक कद कद देगा, किसका घर है इतना पैसा? नशा के ऊपर रोकथाम की बात हुई थी, वो तो आप कर सको अगर गांव की पंचायत अरे नशा के हड़ताल में बैठे उतने कहीं बैठे, हम तो फुर्सत तो मिली नहीं है। अच्छा। जब सरकार लगाम ढीली, छोटा नशा नहीं बंद करा, सब क्या है बंद करा, मैं लगाम तो खींच रखी है। इवे तो थारा ही नहीं बंद होया है हड़ताल वाला काम। हाँ, एक बात तो हमारी जब हड़ताल चल रही है, गवर्नमेंट ने किमें दिया ही नहीं, पावर ही नहीं दे रखी, किसके दारू बंद करा दे हम? पावर दे देगी ना जब सारे काम होंगे। पावर राजा तो आप बना दिया गांव के, और इसका फालतू क्या बनाऊंगा? राजा गवर्नमेंट की कोई सहायता न मिलेगी, राजा क्या करेगा? हरा करा राजा ने रोटी क्या ही पावांगे बता? अपने गांव के अंदर जो है नशा, जो शराब जो बेचना, इसके ऊपर आप रोकथाम नहीं लगवा सकते? रोकथाम लगा कहा, लेकिन हम हड़ताल में बैठे हैं, सरकार ने मजबूर करके बिठा रखे हैं, काम करके को छोड़ रखे। ठीक है ना, गांव गाड़ और देर लग गया, इलेक्शन में के था तू के है भाई, गवर्नमेंट ना पीछा देती, हम कितना करा भाई? मेरा गनखरे गांव में जावा और गनखरिया जगह जावा है, और गनखरिया लोग आई ताई चाचे की बात सुना है, तो वह जो है ना परेशान पावे सिर्फ और सिर्फ सावधानी था, सिर्फ शराब की वजह से। उनके घर में लाठा जो बाजे, रोड़ा जो, वो सिर्फ शराब की वजह से। तो सारे गांव के सरपंचा ने अगर यह चीज पकड़ लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई शराब को जो है बंद करवा जाए अपने गांव में। सरपंच तो पकड़ लेंगे, लेकिन सरकार की नीति गलत है। सरपंच क्या करेंगे जब ठेके उठने लग रहे, सरकार टेंडर ठुआने लग रही, सरपंच किसकी बंद करवाओ? सरकार क्या कर लेगी जब आप गांव में वो चीज होने नहीं दोगे तो? सरपंच है पावरे को नहीं यार, सरपंच के पास पावर नहीं अपनी पंचायत के अंदर जो है गलत काम जो भी गांव में तो करवा सके है, लेकिन गांव के पास ठेके खेत में खुल रहे उन्हें कौन करवावे? हाँ ये बताओ। देखो गवर्नमेंट के ठेके खुल रहे हैं, शहर में खुल रहे हैं, उन्हें कौन बंद करवावे? गांव में तो भाई ठीक है करवा देगा सरपंच, लेकिन ये ठेके तो कोई बंद हो रहे ना। जब गांव में तो रोकथाम होगी तो ऑटोमेटिक दूर भी हो जाएगी, दूसरे भी सोचेंगे उस चीज ना करने की। देखो ये बातें सरकार की है, गांव में तो भाई सरपंच मान ले आपस में कहना तो कर भी दे भाई, गांव का तो मान ले बिकवाड़ी बंद कर दे। ये हमारा गांव खेड़ी है, मैं ठेका मैं खेड़ी में बंद करवा दूंगा, अरे मैं पी की कौन जानते हुए? कल मैंने न्यूज मेरा पटिया था कि सरपंच जो है ना भाई पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर रखे, क्या कारण था? देखो मेरा नोटिस में तो है को नहीं, नोटिस में नहीं है ना मेरे नोटिस में नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाकी कोई कि मैं कह कोई कि मैं कह, सारी बात सच्ची थोड़ी होती है, मेरे नोटिस में नहीं है बात। ऐसा तो नहीं है कि जो ये हड़ताल पर सरपंच बैठे सरकार ने भीतर घेर देवा है? भीतर कुकर घेर देगा तो हक मांगा अपना भाई, और बाकी सरकार के लंबे हाथ भीतर भी घेर सका, खोजड़े मार सका, कि मैं भी कर सका भाई। नवीन जैन आप जानते हो बहुत अच्छा तरीका था। हाँ नवीन बात हमारे दो रहा आया था। हाँ, वो सरपंचा के हक में खड़ा है, बेरोजगार हक में खड़ा है, बूढ़ा बूढ़ा हक में खड़ा है, किस आदमी है भाई अंदर का तो क्या मेरा विचार तो बढ़िया है, आदमी हम तो बोला बढ़िया है, हमारा तो रहता आया था भाई, बोला भाई हमारा समर्थन थारा गली है, वो तो समर्थन देने आया था। अगर सरकार ने कहो भाई हमारी कैपेसिटी बढ़ाई जावे ताकि हम काम कर सका कि मैं गाँव के, तो फिर सरपंच उसका समर्थन में है। हाँ सरपंच है समर्थन में उसका। कल उसने गिरफ्तार करने की बात, मैंने एक वीडियो देखी थी कि नवीन जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, भीतर वो जो नजरबंद कर दिया गया, तो उस टाइम पर कोई सरपंच नहीं था भाई कौन किसका रात ना घर जावा है, वो अपना घर सो था गाँव में अपना जा रहे थे, सरपंच किसी ने बेरा हो किसी ने ना बेरा हो, ये बेरा पटा का किसी ने के हो रहा है केरी, फिर देखो क्या होता है। तो भाई यह थी एक खास मुलाकात सरपंच के साथ। भाई जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने भाई सुना, सारी बातें ने भाई शेयर कर दियो। कमेंट बॉक्स में भाई खेड़ी गांव में थे, खास जो खेड़ी गांव थे भाई वो देखने लग रहे, कमेंट बॉक्स में भाई एक अपना विचार और अपनी बात भाई सरपंच के जरूर रखियो कि सरपंच ने ये जो काम करवाए हैं, जो बात बताई है, ये चीज सही है या नहीं, ऐसा कुछ होया या नहीं होया। कदे ऐसा ना हो कि लाइव आकर स्ट्रीमिंग पे सरपंच भाई झूठी दोष बनांदा हो, झूठी हवा उड़ांदा हो, यह चीज सच है कि नहीं है, तो भाई जरूर बताना भाई आपने कमेंट में, और एक एक लाइक भाई सारे दे दो, वीडियो ने शेयर कर दियो। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब, कर भाई बंद।